सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में एक कौवे के प्रसंग को सुनाना। सीता के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभ दर्शनी, आपकी ये बात नारी स्वभाव की तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छा पूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, ये आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्म पत्नी के मुख से ही ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है? देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रतिताप किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी ये जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहां फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़ता पूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्षी लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहां बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थककर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी।
नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पहुंच रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि इस कौवे ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर बैठ गए। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी ही ओर मुंह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ाने लगाता, अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दाया नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया।